हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है भैया सभी के। तो अभी परसों रात्रि एक रिजल्ट आया था राजस्थान में पशु परिचय का। रिजल्ट कैसा है, क्या कुछ है, इसकी वीडियो हालांकि मैं लेट लेकर आ रहा हूँ। मैं लेट इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। ठीक है, ये रिजल्ट किस तरीके से अनाउंस किया गया है, क्या कुछ है, अभी तक इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं जानकारी थी। उसकी जानकारी हमने ली है, फिर इसलिए ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। ठीक है। और क्या है इस रिजल्ट के अंदर, ये कैसा रिजल्ट आया है, पहली बार किस प्रकार का रिजल्ट है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और नॉर्मलाइजेशन का क्या सिस्टम है भाई, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। और इन सब मामलों में क्या विवाद रहा, किस तरीके से रहा, आज की न्यूज क्या है उसको लेकर, उन सभी पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसके अंदर क्या है भैया कि जो ये रिजल्ट रहा ये किस प्रकार रहा, ये जो रिजल्ट है ये किस प्रकार रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं अभी। तो ये रिजल्ट देखो क्या है, क्या कह रहा है रिजल्ट। ठीक है, तो पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की सीधी भर्ती 2023 की उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयता अनुसार परिणाम दिया गया है और 3 तारीख को रात्रि को ये दिया गया था, आज 5 तारीख हो चुकी है। तो इसके अंदर क्या दिया गया था, इसके अंदर टोटल वैकेंसीज कितनी थी, टोटल वैकेंसीज थी भैया गैर अनुसूची क्षेत्र के 720 थे। ठीक है, और अनुसूचित सॉरी गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5713 और अनुसूचित क्षेत्र के 720, मतलब टीएसपी और नॉन टीएसपी मिलाकर टोटल वैकेंसियां थी 6433। अब 6433 वैकेंसी आई, लेकिन ये जो लिस्ट आई है ये तो 4 लाख कैंडिडेट्स की आई है। ये लिस्ट कितने कैंडिडेट्स की है, 4 लाख कैंडिडेट्स की है। तो क्या इन सभी का सिलेक्शन हो गया? नॉर्मल सी बात है, जब वैकेंसी ही 6433 है तो इतने बच्चों का सिलेक्शन कैसे हो गया? तो सिस्टम ये नहीं है, सिस्टम इसमें सीधा सही है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयता क्रम, रोल नंबर, श्रेणी, विलोपित प्रश्नों का विवरण, प्राप्तांकों की गणना करने के का सूत्र इत्यादि सब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या थी, इसमें है कि जिन बच्चों ने जनरल ओबीसी 40%, एससी और एसटी के बच्चों में 35% जिन्होंने मार्क्स गेन किए हैं, उन सभी की लिस्ट दी है। ये कोई वो अभी तक परफेक्ट रिजल्ट ये नहीं है, ये सिर्फ लिस्ट है। और इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र मतलब नॉन टीएसपी से रैंक के हिसाब से इनको दिया गया है कि इसके इतने नंबर आए हैं तो इसकी ये रैंक है, इसके इतने नंबर आए हैं तो इसकी ये रैंक है। ठीक है, और जितनी वैकेंसी थी 6433, उसके 63 गुना कैंडिडेट को चूज किया गया है। ठीक है, 63 गुना कैंडिडेट को चूज किया गया है, रैंक के हिसाब से इनको रैंक किया गया है। तो अब जाहिर सी बात है, इसके अंदर अगर 7 से 8 जाके बीच में रैंक आ रही है तो उन बच्चों के चांस हो सकते हैं। अगर इससे ऊपर की रैंक है तो भैया चांस न के बराबर है, चांस न के बराबर है। ये रिजल्ट है सारा। ठीक है, और इसके अंदर नीचे हमें फॉर्मूला भी बताया गया है कि भैया इस जो नॉर्मलाइजेशन का एक कीड़ा राजस्थान में घुसा है अभी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि भैया सीधी सी बात है, अगर नॉर्मलाइजेशन को खत्म करना है, नॉर्मलाइजेशन को खत्म करना है तो एग्जाम एक दिन में ही करवाना पड़ेगा, एग्जाम एक दिन में ही करवाना पड़ेगा। ये जो लिस्ट आई है हर कैंडिडेट का नंबर इसके अंदर है, हर कैंडिडेट का नंबर इसके अंदर है। ठीक है, वो अपनी रैंक देख रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, अरे क्या ये पढ़ो ये फालतू की चीजें, आज सिलेक्शन को नहीं हो। ठीक है, लिस्ट आई है, जका बंदा 6-7 हजार के बीच में है बांगो तो सी और क्यों नीचे है बांगो चांस ओख हुई है भाई। ठीक है, बजना काका है तो सारंगी मौज कर दी, सालों ज्यादा डांगरा की मौज कर दी, एक डांगर पर कितना कितना बंदा बिठा दिया। तो थोड़ा सो भजना काका ने सोचना चाहिए भी किया निकालना रिजल्ट, वो रिजल्ट कड़े किया काटिया समझ ही नहीं है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता भैया, ये पहली बार हुआ है। ठीक है, ये पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा रिजल्ट देखा गया है कि इस रिजल्ट में ऐसा कुछ सामने आया है। अब बात करते हैं कि भैया न्यूज क्या क्या रही। ठीक है, क्या चीज थी। अब नॉर्मलाइजेशन का कीड़ा सभी को काट गया, जब सभी को काटा तो पीड़ा हुई तो भैया आज की न्यूज क्या है। ठीक है, हेडलाइंस क्या है कि नया विवाद उपजा, चौथी पारी के अधिकतर अभ्यर्थियों के बाहर होने के आरोप और सोशल मीडिया पर खुला मोर्चा। अब तो सोशल मीडिया पर मोर्चा खुलेगा। पशु परिचर भर्ती स्केलिंग से कईयों के अरमान टूटे, पहली व चौथी पारी में 10 से 15 अंक तक मार्क्स घटे, छठी में 20 से 25 मार्क्स बढ़े। अभी एक स्लाइड और एक न्यूज और है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हुआ क्या भैया, इन सभी पारियों के अंदर 4 पारियों में बढ़े, 4 से 25 तक का मार्क्स। तो अब हुआ क्या, इसके अंदर हुआ ये है, अब देखिए यहाँ पे मार्क्स, उनका कहने का मतलब है कि भैया पहली पारी तो क्या थी, पहली पारी तो क्या थी, सौखी थी, सौखी थी तो उसमें से नंबर घटा दिए गए।
ठीक है, मतलब पहली पारी इजी थी तो उसमें से नंबर घटा दिए गए, दूसरी पारी टफ थी, नंबर बढ़ा दिए गए, तीसरी पारी फिर टफ थी, नंबर बढ़ा दिए गए, चौथी पारी इजी थी, नंबर घटा दिए गए, पांचवी और छठी पारी तो भैया बहुत ज्यादा, छठी पारी तो बहुत ज्यादा टफ बताई जा रही है। अरे गांजो फूंक के पेपर बनाओ या रिजल्ट बनाओगे, मुझे तो समझ को नहीं आवे। छठी पारी तक लगभग 12 क्वेश्चन, 12 प्रश्न रिपीट हुए, 12 प्रश्न रिपीट हुए हैं भैया। जब 12 प्रश्न रिपीट हुए हैं तो ये आ परी इजी क्यों होगी, टफ क्यों होगी भैया, तो बहुत इजी होगी। और इसमें अगर आप ये क्वेश्चन सुने, क्या क्वेश्चन था कि चूहों की देवी कौन है, तो भैया राजस्थान का टाबर टाबर ना पता है कि चूहों की देवी किसी है और कट्ठा रे करनी माता है देश में करे, ऐसा प्रश्न इसके अंदर छठी पारी में पूछा गया है। अब इसके आधार पे ये पेपर टफ था गया, ठीक है। तो बच्चों में यही आक्रोश है कि भैया 6433 वैकेंसियां थी, उसका नॉर्मलाइजेशन का कीड़ा ऐसा काट रहा है कि सभी बच्चों के जो अरमान थे सभी के सभी रह गए। जहां पर पेपर इजी था वहां पर नंबर 24-24 बढ़ रहे हैं, 24-24 नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहली पारी में किसी को क्या पता होता है, कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वहां पर नंबर घटा दिए गए। तो पहले अगर नॉर्मलाइजेशन को खत्म करना है तो पहला काम ये होगा कि सभी पारियों को न करवाकर एक पारी में एग्जाम करवाया जाए, तभी जाके नॉर्मलाइजेशन खत्म हो सकता है। और भी राजस्थान में तो पेपर भैया ऑफलाइन हुआ है तो एक ही दिन में सारों पेपर हटा देकर सो खरे टाबर सुखी सही सुखी खर्चो तो आज ही टाबर में फीस भी तो लो सारों की करो, ठीक है। तो सिस्टम तो भैया बिठाना पड़ेगा, चीजें हर चीज सभी चीजों को सेट करना पड़ेगा ठीक है। अब अलग अलग राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना अलग बयान दिया है, ठीक है। युवा बेरोजगार महासंघ है, उनके अध्यक्ष ने अलग बयान दिया है। तो अब सभी क्या कर रहे हैं भैया, बयानबाजी हो रही है और सभी क्या कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन पे लगे पड़े हैं कि नॉर्मलाइजेशन को हटाओ। और मैं भी नॉर्मलाइजेशन के हक में नहीं हूं। अब कहीं पे ऐसा ना हो जाए कि जो हालात कुछ टाइम पहले, कुछ दिन ही पहले बिहार में हुए थे, वही काम अब राजस्थान में न हो जाए। तो नॉर्मलाइजेशन है भैया, इसको हटाने की कोशिश की जाए और एग्जाम को वन डे एग्जाम मतलब एक दिन में ही खत्म किया जाए, अलग अलग पारियों में से न किया जाए ठीक है भाई। तो ये कहानी थी सारी, मतलब सिलेक्शन अभी किसी का नहीं हुआ है। जितने भी कैंडिडेट चूज किए गए हैं अभी तक तो डीवी के लिए बुलाए जाएंगे, डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। और जितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, जो 4 लाख अभ्यर्थी, मतलब लगभग 3,83,00,000 अभ्यर्थी जो पास हुए हैं, 3,83,000 अभ्यर्थी जो पास किए गए हैं, उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और ये कितने गुना है, ये 63 गुना है। कितने गुना है भैया, 63 गुना है। अब पता नहीं वो 3 गुना बुलाएं, वो 5 गुना बुलाएं, वो 15 गुना बुलाएं, ये अभी तक किसी को नहीं पता है 3 गुना, 5 गुना, 15 गुना किसे बुलाएंगे अभी तक किसी को नहीं पता है। तो कोई अभी तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। और इसी की आड़ में कोचिंग वालों ने अपना गोरख धंधा शुरू कर दिया है, फेक प्रचार शुरू कर दिया है कि हमारी कैंडिडेट पास हो गई, हमारी कैंडिडेट पास हो गई, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे भी कोचिंग सेंटर्स हैं जिन्होंने क्या किया है, उन्होंने यही किया है कि भैया हमारे सिलेक्शन हो गए बच्चों के। और रियल बताऊं, एक बच्चे से बात की, 2 बच्चों से बात की तो उनकी रैंक लगभग 1.5 लाख आ रही है। जब 1.5 लाख रैंक आ रही है तो बच्चे कहां से पास हो जाएंगे भैया, डीवी के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा उनको। क्या डीवी के लिए बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा। अब बस यहीं पे कोचिंग सेंटर्स नॉर्मल बच्चों को बुद्धू बनाते हैं, ठीक है। आपको मूर्ख बनाया जा रहा है और आप लोग मूर्ख बनते जा रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, अपना फेक प्रचार करेंगे, ये गोरख धंधा बना लिया उन्होंने, ठीक है। खोखला प्रचार वो करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं और इसी में आप लोगों को उलझा रहे हैं। रियलिटी यही है कि कोचिंग सेंटर्स खोखले होते जा रहे हैं दिनों दिन। फेक प्रचार, बच्चों को यहां से वहां से उठाकर लेके आना, फिर कहना ये हमारा बच्चा है, हमारा कैंडिडेट है। हाँ, जिनकी रैंक 6,000 के अंदर अंदर है या 7,000 के अंदर अंदर है, उनकी फोटोएं लगा सकते हो, ये नहीं कि लगाओ हो ही। अभी तक फाइनल सिलेक्शन किसी का नहीं हुआ है। अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कुछ गलती हुई, दिक्कत हुई तो वो पहले ही बार हो जाएगा। तो फाइनल सिलेक्शन तो किसी का हुआ ही नहीं है। अगर कोचिंग सेंटर्स को, कोचिंग एजुकेटर्स को अगर पता ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या चीज कहां पे गलती हो सकती है, कहां पे नहीं हो सकती है, तो आपका डीवी कैसे सफल हो जाएगा, आपका मार्गदर्शन कैसे सफल हो जाएगा। तो मार्गदर्शन ही सफल नहीं हुआ तो बच्चा लगेगा कहां से, जब कैंडिडेट आप लगे ही नहीं तो आपकी फोटो का फेक प्रचार क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। और बच्चे ऐसे हैं कि देखते हैं कि भैया हाँ सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। और भैया हमारे एरिया में तो ये रियलिटी है कि लास्ट 2 साल से कोई सिलेक्शन हुआ ही नहीं है। यहाँ पर जो दिखाई जा रहे हैं लगभग फेक ही दिखाई जा रही है। तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर ऐसा कुछ। और आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग जागरूक हो जाएं, ये कैंडिडेट्स को उल्लू बनाना बंद कर दें, ये कोचिंग सेंटर वाले, ये फेक जो कर रहे हो ना सिस्टम, ये बंद कर दो।
आपने अच्छा ज्ञान ले लिया, आपका सिलेक्शन कहीं पे नहीं हो पाया, आपकी गलती थी कहां पे थी आपने कभी रियलाइज नहीं किया, तो स्टूडेंट उस चीज को रियलाइज कैसे कर पाएगा? ऊपर से आप गलती पे गलती करते जा रहे हो, फेक फटाफट कांग्रेचुलेशन डाल डाल के अपने सिलेक्शन दिखाए जा रहे हो, ये फलाना वो दिखाना। अरे भैया की कोनिया बात में सुधर जाओ, ढंग सुधर जाओ रेडी की कोनी पड़ी हंगामा, ठीक है? टाबरा में भविष्य खराब कर रखे है और की कोनी बस जीमा बिया करने लाग रहे हो, पीसा लेने लाग रहे हो, 2-2 साल टाबर थारकना बैठे है, 2 साल बैठ गया, अजय बांगी रोल नंबर जो आयो वो बहुत लेट आयो है, मोटो आयो है, ठीक है? रैंक के हिसाब से तो बहुत बड़ा है। तो सुधर जाओ कोचिंग एजुकेटर्स, मान जाओ, नहीं तो कुछ और चीजें आपके साथ ऐसी घटित हो जाएंगी भविष्य में, फिर आपको ये क्या हो गया। तो उल्लू बनाना छोड़ दो लोगों को, कुछ नहीं पड़ा इन बातों में, ठीक है? अपना सही काम करो, सही गाइडेंस दो। अगर सही गाइडेंस नहीं दोगे तो भविष्य आप लोगों का भी खराब होगा और बच्चों का तो आप लोग खराब कर ही रहे। तो सही मार्गदर्शन, सही शिक्षा, सही ज्ञान देना ही हर कोचिंग के एजुकेटर का कार्य है, कर्म है, अपना धर्म है, उसे निभाएं। ठीक है दोस्तों, तो फेक अभी तक किसी का कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, इन कोचिंग एजुकेटर्स की बातों में मत आ जाना। ये आपको ये रिजल्ट दिखा दिखा के आपको कहेंगे हमने ये करवा दिया वो करवा दिया, और आप इनकी क्लास लगाओगे, मैं कहता हूं क्लास में आपको कोई दम नहीं मिलेगा। इन फेक कोचिंग सेंटर वालों से बच के रहना, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है पैसा कमाना, बच्चों को गुमराह करना। कभी कहेंगे ये कोर्स कर लो, कभी कहेंगे वो कोर्स कर लो, ठीक है, फलाना कोर्स कर लो, आपसे सिर्फ पैसे ऐंठने हैं और आपका भविष्य हो जाएगा खराब। तो सही एजुकेशन के लिए सही टीचर का चयन करना सीख लो। अगर अभी चयन नहीं करोगे तो आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद जब सिलेक्शन नहीं होगा तो चिंके मारोगे बुरी तरीके से। कल कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे साथ कि हमारे कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने कहा था कि सर, जिनका मैंने आपसे जिक्र किया कल की वीडियो में कि भैया कुछ कैंडिडेट है जो 2.5 साल बाद सिलेक्शन हो रहा है, क्या ऐसा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि उनका सिलेक्शन पहले हो जाए? क्या उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा? अब हुआ क्या इसके अंदर, उन बच्चों के मैसेज आने शुरू हो गए कि सर हमने ऐसा क्या कर दिया जो आपने हमको ही धो दिया। अब ये शुभ नाम मेरा स्टूडेंट है बेचारा, 2.5 साल से, इसी का मैसेज आया था सबसे पहले कि सर 2.5 साल से सिलेक्शन हुआ है। रियल सिलेक्शन ये होते हैं, ठीक है? फेक पंथी नहीं है, रियल सिलेक्शन है। आईबीपीएस पीओ के अंदर कभी भी आज तक किसी भी को मैंने कहीं पे भी गया हूं, कहीं पे भी सेंटर पे कहीं पर भी ऐसे नहीं कहा कि ये बच्चा मुझसे पढ़ा हुआ। हाँ, मैंने पढ़ाया है, ठीक है, मैंने पढ़ाया है, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैथ पढ़ा सकता हूँ, रीजनिंग पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? और 4 बेसिस पे, 3 बेसिस पे तो आपका सिलेक्शन है, बैंकिंग में वैसे ही हो जाता है, ठीक है? तो भैया ये देख लो, शुभ ने कहा था हाय भैया थैंक यू सो मच भाई, ईयर्स की जर्नी खत्म हुई, 2.5 साल की जर्नी खत्म हुई, ठीक है? और अपने भाई साहब यहाँ पे भी एक कैंडिडेट का नाम मैंने छुपा दिया था क्योंकि उसका यहाँ पे नाम जो है, फोन नंबर डायरेक्ट था यहाँ पे, ठीक है? सिलेक्टेड इंडियन बैंक पीओ, ये 1 अप्रैल को रिजल्ट आए थे। 1 अप्रैल को आईबीपीएस का फिक्स है कि आईबीपीएस प्योर कलर का 1 अप्रैल को रिजल्ट निकालता है और आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी का 1 जनवरी को रिजल्ट आता है, ठीक है? अब इस भाई को 3 साल लग गए थे, ठीक है? अब इस कैंडिडेट को सर इतनी खुशी, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं क्या ना लिखूं। तो भैया सिलेक्शन ये होते हैं, ठीक है? अब इसने क्या, रीजनिंग टू क्वांट टू कंप्यूटर, थैंक यू एवरीथिंग, तो सब चीजों के लिए थैंक यू भैया। और मैं उन बच्चों से माफी मांगना चाहता हूं जिनको कल मैंने कहा था कि आपको 2.5 साल कैसे लगे, आपने पढ़ा नहीं। देखिए, सही टीचर का मार्गदर्शन भी जरूरी होता है। अगर आपको सही टीचर का मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है तो आपकी लाइफ 3 से 4 साल खत्म हो जाती है, आपको समय बहुत लगता है, ठीक है? इन बच्चों ने पहले और कहीं से पढ़ा था, मार्गदर्शन किया, ठीक है, बातें इनको समझाई गई, समझ आई, उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि सर हम और अपने आप को पुश करते हैं, ठीक है? ये कहते हैं एक प्रकार से पहले नोब थे, अब प्रो बन गए, प्रो बनते इनका सिलेक्शन हो गया। तो भैया फेक पंथी से बचो, मेरा काम इतना ही है आप लोगों को ज्ञान देना कि जो कोचिंग सेंटर वाले अभी पशु परीक्षण के रिजल्ट छाप रहे हैं फटाफट, ठीक है, उनकी बातों में बिल्कुल कतई भी मत आना। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, ये सिर्फ एक लिस्ट है, ठीक है? अभी डीवी होगा, डीवी के बाद फाइनल लिस्ट आनी अभी बाकी है, और ये फाइनल लिस्ट में गवर्नमेंट भी धोखाधड़ी कर रही है आप लोगों के साथ, इसको अभी तक और चलाएगी, 7-8 महीने 10 महीने अभी और चलाएगी इसे। 2023 की वैकेंसी थी, 24 में पेपर हुआ, 25 में रिजल्ट दिया, 26 में जाके 3 साल प्रोसीजर लगता है इसके अंदर, तो 3 साल का प्रोसीजर आपका गवर्नमेंट खा जाएगी। इसलिए कह रहा हूं अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है? किसी के बेकाम में मत आए, अभी आपका डीवी होगा, डीवी के अंदर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है? अगर नहीं होता है आप अपनी तैयारी को जारी रखें, आप उस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और बढ़ते रहें, और अपनी एजुकेशन को मत रोकिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब लग जाए उसके बाद भी आगे पढ़ते रहिए, जितना टाइम मिले बस पढ़े, ज्ञान लेना बंद मत करना, ठीक है? और फेक एजुकेटर्स की बातों में मत आना, सिलेक्शन रियल ऐसे होते हैं, नए की सीधी फोटो लगाओ, रिजल्ट अभी तक फाइनल आया नहीं और सीधी फोटो लगा दो। इन बच्चों की कभी भी फोटो नहीं लगाऊंगा मैंने आज तक, नया तो लगाई, नया भी लगाऊंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मुझे खुशी है कि मैंने जो कुछ किया है बच्चों ने सिर आंखों पे रखा है।
ठीक है दोस्तों, तो सतर्क रहिए भैया, और एजुकेशन के मामले में किसी पे भी भरोसा इतनी जल्दी मत कीजिएगा। कोचिंग एजुकेटर्स आपको उल्लू बना रहे हैं और बनाते आएंगे, हमेशा बनाएंगे। उनको अपना उल्लू सीधा करना है, वो आपको ऑनलाइन कोर्स भी बेचेंगे, वो आपको ऑफलाइन भी क्लास में बिठाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर उनकी क्लासों में अगर बैठते हो तो सही टीचर का, सही क्लासेस का चयन करना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अपने यहाँ पे इस सेशन को विराम देते हैं, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए, सही टीचर और सही ज्ञान लेते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।